जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दिव्य भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यो भासात्मातस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। दिव्यात्मन ये हामिरागाछी साधना शिविर में योगदान किए हुए समस्त साधक भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति चाहिए। ये अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि तो अनन्य भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परम पुरुष जो भगवान है वो सिर्फ हमें भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो ये जो भक्ति है, भक्ति होती है कि भगवान के प्रति परम प्रेम, बहुत प्रेम और अनन्य होना चाहिए। अनन्य माने और कोई दूसरे की चीज़ हमको नहीं चाहिए, दूसरे के बारे में चिंतन भी नहीं करना चाहिए, दूसरे की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, दूसरे की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ये अनन्य होता है। अनन्य होने से सब कुछ उसमें आ जाता है। तो अनन्य भक्ति हमारी कैसी होगी ये हमको देखना पड़ेगा। ऐसे साधारण भक्ति से भगवान को हम प्राप्त नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये ऐसे जो भक्ति करते हैं वो सब भगवान के प्रिय होते हैं। जिस भी उद्देश्य से हम भगवान को अगर प्रेम करेंगे तो भगवान हमको अच्छा मानते हैं, भगवान का भगवान के हम प्रिय बन सकते हैं। तो ऐसे भगवान की जो भक्ति होती है, तीन प्रकार की भक्ति होती है। एक दृष्टि, क्योंकि हमारे हम जानते हैं तीन गुण हमारे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीन प्रकार के हमारे जैसे गुण होते हैं। उसमें से जो गुण हमारा अभी ज़्यादा है, जो गुण का हमारा अभी प्रभाव ज़्यादा है, प्रादुर्भाव ज़्यादा है, उसी के अनुसार हमारी भक्ति भी होती है। तो भक्ति भी वैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक होते हैं। सात्विक भक्ति, तामसिक भक्ति क्या होती है? जिस भक्ति भगवान को भक्ति हम करते हैं, लेकिन उसके क्या है, जो इसका है कि हम दूसरों को कैसे हानि करेंगे, दूसरों का नुकसान कैसे करेंगे। वो बड़ा बदमाश आदमी है, वो मेरे लिए बहुत तंग करता है, तो कैसे उसका विनाश होना चाहिए, उसके हिसाब से हम भक्ति करते हैं। ये तामसिक भक्ति होता है। ये दूसरों को हानि करना, दूसरों की हिंसा करना जो भक्ति है, ये तामसिक भक्ति होती है। और दूसरी भक्ति जो होती है राजसिक भक्ति। राजसिक भक्ति में हमें संसार में नाम, गुण और ये जस कीर्तन, कीर्ति और या तो धन संपत्ति, ये सब हमें कुछ चाहिए। ये होता है कि ये दूसरी भक्ति होती है। संसार के कुछ हम चीज चाहते हैं, ये राजसिक भक्ति होती है। भगवान को हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो, किसी दूसरे जो प्राप्त हो, वो होते हैं राजसिक भक्त होते हैं। और तीसरी जो भक्ति होती है वो सात्विक भक्ति होती है। सात्विक भक्ति क्या? वो भगवान की भक्ति ही चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। तो और इसलिए
और भक्ति से ऐसे सात्विक भक्ति करके भगवान को हमको थोड़ा आनंद मिले, सुख मिले, यही सात्विक भक्ति होती है। सात्विक भक्ति का क्या इसका लक्षण जैसा होता है कि इससे हमें थोड़ा सुख मिले, ये जो सुख मिलना ये होता है सात्विक भक्ति। सत्वम सुखे संजयति ऐसे बोल के भगवद गीता में भगवान बोलते हैं। सत्व गुण का ये लक्ष्य होता है मुझे कैसे सुख प्राप्त हो, ये होता है सात्विक गुण। इससे करते किसी दूसरे की हानि करने के लिए नहीं, या आपने कोई पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं। भगवान को थोड़ा करने से मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ये होता है सात्विक। ये सुख जो होता है ये सात्विक भक्ति होती है। और इससे बढ़कर जो होता है उसी को चौथी भक्ति होती है, वो तो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति है जो कि गुणहीन है, उसमें ना सत्व है, ना राजसिक है, ना तामसिक है, जो कि शुद्ध जो भक्ति होती है वो सिर्फ भगवान को ही जो चाहते हैं वो शुद्ध भक्ति होती है, उसी को निर्गुण भक्ति बोलते हैं। बाकी सब सगुण भक्ति, सगुण माने सगुण साकार भगवान की भक्ति नहीं, लेकिन सगुण जो गुण में के प्रभाव से हम जो करते हैं ये त्रिगुण के प्रभाव से, उसी को सात्विक भक्ति या राजसिक भक्ति या तामसिक भक्ति होती है इसको। तो इसमें से देखने से राजसिक भक्ति तामसिक भक्ति से अच्छा है, और सात्विक भक्ति राजसिक भक्ति से अच्छी है। और उससे बढ़कर निर्गुण भक्ति जो होता है, कोई कामना वासना कुछ नहीं, जो सिर्फ भगवान की भक्ति है, मुझे प्राप्त हो, भगवान को ही मुझे चाहिए और कुछ मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा जो ये निर्गुण भक्ति होता है। ये एक दृष्टि से ऐसा है। और 4 प्रकार के ऐसे भक्ति हैं, 3 त्रिगुण, गुण के हिसाब से 3, और गुण से अतीत जो होता है वो होती है कि निर्गुण भक्ति, निर्गुणा भक्ति हम उसको बोल सकते हैं। और फिर ये भगवान बोलते हैं गीता में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुधा भाव समन्विता सुकृतिनोर्जुनो। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ऐसे भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। मुझे जो भजन करते हैं उनके लक्ष्य के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से ऐसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये जो 4 प्रकार के भक्त होते हैं उसमें से एक होता है आर्त। आर्त इसका मैंने जो कोई विपत्ति में पड़ा है, कोई उसका कोई दुख है, कोई कष्ट है, उस कष्ट से या विपत्ति से उसको ये निवृत्ति के लिए, उससे उद्धार प्राप्त करने के लिए, रक्षा के लिए जो भगवान को भक्ति करता है वो होता है आर्त। ये आर्त आर्त भक्ति का ये हमारे दृष्टांत क्या है? द्रौपदी ने जो कौरव के सभा में द्रौपदी को जितनी तकलीफ हो गई थी, उधर कोई उनको ये क्या अपमान करने के लिए, उनके वो ये के लिए जो उनको विवस्त्र करने के लिए जो उनके जो अपमान करके जो होता है उसी से बचने के लिए उन्होंने भगवान को प्रार्थना की थी। तो द्रौपदी वैसे ही। फिर भी गजेंद्र भी जैसे कि वो भगवान को प्राप्त करते तो ग्राह उनको उसको ग्रास करने के लिए आ गया था, वो उसी से बचने के लिए उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। तो वो है आर्तव, वो भी भगवान वो दुख से बचने के लिए, कष्ट से या तो कोई विपत्ति से अपने को उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। ये तो आर्त भक्ति है, वो आर्त है, आर्त भक्त वो है। दूसरे भक्त होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी क्या? जो अर्थ चाहते हैं। अर्थ इसका माने संसार में कोई धन संपत्ति, सांसारिक सुख, जो भी कुछ प्राप्त करने के लिए जो भगवान को कुछ ये प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो होते हैं अर्थार्थी। उनको अर्थ चाहिए। अर्थ माने सिर्फ पैसा ही नहीं है, जो भी कुछ चीज सांसारिक वस्तु कुछ हमको चाहिए, इसी के हिसाब से जो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी का तो
ज्यादातर हम लोग सब अर्थार्थी ही हैं। हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके हनुमान जी को थोड़ा प्रार्थना करिए, या तो देवी को थोड़ा प्रार्थना करिए, या तो शंकर जी को प्रार्थना करिए, हमको ये मिल जाएगा। तो ये सब अर्थार्थी है। अर्थार्थी का जो दृष्टांत देते हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी ने भगवान को तपस्या के लिए तपस्या की, लेकिन उनका उद्देश्य था कैसे कि मैं अपने पिताजी के गोद में मैं कैसे बैठ सकता हूँ, और या तो राज सिंहासन भी मेरा ही होना चाहिए, तो वो तो बड़े पुत्र थे वो, तो इसलिए ये उनको ये करते कि उनका ये था कैसे मेरा ये। आप ध्रुव जी की आप कथा आप जानते हैं। तो ये जो ध्रुव जी का उनका है, इनको अर्थार्थी बोलते हैं कि वो राज सिंहासन हमें कैसे प्राप्त हो, या तो मेरे पिताजी के गोद में मैं कैसे बैठूंगा, जो कि उनकी विमाता जो थी सुरुचि, उन्हें उनको वहाँ से ढकेल के वहाँ से पिताजी के गोद से उनको छीन के फेंक दी थी, उसने फेंक दिया था, और फिर दुख जो हुआ उससे बचने के लिए तो ऐसे मैं कहीं प्राप्त होगा। वो अपमान उनको उनसे सहा नहीं गया, और कैसे मैं इसको प्राप्त करूँगा, ऐसे करके वो गए तपस्या किया उन्होंने। तो ऐसा जो है वो अर्थार्थी होते हैं। और तीसरे जो कोटि के होते हैं वो तो ये जिज्ञासु। जिज्ञासु जो होते हैं, हमको कैसे ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त के लिए, ये आत्मज्ञान ये नहीं, ये साधारण ज्ञान जो है, या तो भगवान के बारे में कुछ ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, वो होते हैं जिज्ञासु। जिनकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है उनको जिज्ञासु बोलते हैं। तो ऐसे जो है जिज्ञासु में क्या है, उनको भगवान को प्राप्त नहीं है, भगवान के माध्यम से, भगवान की कृपा से वो चाहते हैं मैं कैसे एक बड़ा पंडित बनूं, या तो एक बहुत मुझे ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान का प्राप्त हो, ऐसे करके वो जो है जिज्ञासु है। जिज्ञासु का साधारणता लेते हैं कि उद्धव जी को उनको जिज्ञासा थी वो लाने के लिए, लेकिन उद्धव जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो भगवान के साथी थे वो, और भगवान के और बड़े ही वो विद्वान भी थे, फिर भी उनको जिज्ञासा। ऐसे जो कोई भी व्यक्ति कुछ हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान को कुछ ये करते हैं। अब हम ये भी हमने सुना है, कोई करके मान लीजिए वैष्णव धर्म के वो जो है कि ये ब्रह्मसूत्र के टीका उन्होंने जो लिखा था, ये बलदेव तीर्थ या क्या उनका नाम है, तो वो जो है भगवान के पास जाके उन्होंने ऐसे प्रार्थना की है, मुझे कैसे थोड़ा ज्ञान दीजिए, कृपा करिए, मैं कैसे वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर मैं एक भाष्य लिखूंगा, ऐसे करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। ये जिज्ञासु है। तो जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भगवान को प्राप्त, ऐसे कई ऐसे हुए हैं महात्मा जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान को प्रार्थना की थी, या तो भक्ति की उन्होंने। ये जिज्ञासु होते हैं। और चौथे जो है ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी जो है, ज्ञानी क्या है, वो सबसे उत्तम वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी उनको जो होते क्या है, ये साधारण ज्ञान वाला नहीं, वो जो ज्ञानी होते हैं वो अपने को भगवान से कुछ नहीं मांगते, मुझे कुछ और नहीं चाहिए प्रभु, मैं आपको ही चाहता हूँ, भगवान को ही चाहता हूँ, और अपने को भगवान से अलग नहीं मानते। तो भगवान अगर मुझसे अलग हो तभी तो मैं कुछ उनसे प्राप्त करने के लिए प्रारंभ होगा। ज्ञानी तो भगवान एक ही, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो चार कोटि के होते हैं उसमें से सबसे उत्तम है ज्ञानी, और सबसे निकृष्ट है अर्थार्थी। जो अर्थ प्राप्त करने के लिए, कोई जड़ वस्तु संसार के प्राप्त करने के लिए जो भगवान को भक्ति करते हैं वो अर्थार्थी होते हैं, वो सबसे निम्न कोटि के हैं। उनके ऊपर ये होते हैं जो कि जिज्ञासु, भगवान के कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है, वो उससे बढ़कर वो ये अच्छे हैं। और इनसे बढ़कर और अच्छे हैं जो कि आर्त है, क्योंकि वो कष्ट में पड़े हुए हैं, जो कि सहन नहीं जा सकते, उससे उद्धार होने के लिए वो जो प्राप्त है उसको अर्थार्थी, ये आर्त जो है वो तीसरी इनसे बढ़कर अच्छे हैं। और सबसे बढ़कर अच्छे हैं कि ज्ञानी। ज्ञानी के लिए भगवान बोलते हैं कि उदारा सर्वैते ज्ञानी तो आत्मयो मे मतम।
ये सब जितने ये 4 कोटि के, ये 4 प्रकार के भक्त हैं, ये सब अच्छे ही हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, और ये इनका उदार प्रकृति इनका है। तो लेकिन ये क्या है, और ये तामसिक भक्त से ये अच्छा है। तामसिक तो दूसरों को हानि करने के लिए वो तो भक्त ये करते हैं, लेकिन इनमें से बाकी ये जो 3 है, आर्त या तो जिज्ञासु या तो अर्थार्थी, ये तीनों राजसिक है। इनको पैसा या कुछ भी और कुछ चीज चाहिए, इच्छा इनकी कामना है। और ज्ञानी हो तो आप बोल सकते हैं ज्ञानी थोड़ा ये सुख ये कर दे, सात्विक भाव का वो ज्ञानी हो सकता है, इतना है। और जो ये होता है कि आत्म होता है, उसको भी हम ये सात्विक भाव से ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई चीज नहीं लाता था, लेकिन अपने को बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसमें कोई दोष नहीं। तो ऐसा है करके, लेकिन सबसे उत्तम जो है कि ज्ञानी जो है, और क्या होता है, वो हमेशा वो भगवान के में मग्न होकर वो रहता है। ऐसा ये ज्ञानी ये एक भक्ति विशिष्यते, ऐसे भगवान बोलते हैं। ज्ञानी तो आत्मायो में मतम, और इनमें से सबसे बड़ा उत्तम क्या होता है, ज्ञानी वो एक भक्ति, उसका एक अनन्य भक्ति होती है, वो इससे भगवान को ही भक्ति करता है, और भगवान के अनन्य भक्त वो होता है, वही ज्ञानी होता है। तो हमको ये सोचना चाहिए अनन्य भक्त कैसे हो। अगर संसार की कुछ भी हम चीज प्राप्त करने के लिए अगर भगवान को हम भक्ति करते हैं, ये अनन्य भक्ति नहीं है, ये सकाम भक्ति है। कामना के साथ हम भगवान को भक्ति करते हैं, ये तो सकाम भक्ति है, ये अनन्य भक्ति नहीं। ऐसे अनन्य भक्ति से, सकाम भक्ति से हमारे कुछ काम नहीं, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भगवान आएंगे, भगवान दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे, और जो भी चाहते हैं हम वो भगवान हमको दे देंगे, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे। और ये नहीं कि भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। भगवान का दर्शन और भगवान के साक्षात्कार में क्या अंतर है, ये प्रश्न होगा। हमने तो भगवान को दर्शन कर लिया है, साक्षात्कार हो जाए। आप जानते हैं कि इंटरव्यू होता है, आप साक्षात्कार करते हैं किसके साथ है, और आप वैसे ही आप किसके साथ, हाँ उनके साथ मिलने के लिए हम उनका साक्षात्कार करने के लिए हम जाते हैं, वो तो ठीक बात है, व्यवहारिक दृष्टि से इसको हम बोल देते हैं। लेकिन भगवान के जो है साक्षात्कार और दर्शन में अंतर है। भगवत साक्षात्कार जिसको बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन, द्रौपदी को क्या हुआ, ध्रुव जी को, ध्रुव जी को भी हुआ, सबको वैसे ही हुआ, द्रौपदी को भी वैसे हुआ, द्रौपदी को भी वैसे हुआ। भगवान आके, भगवान को आप एक आदमी जैसा, मनुष्य जैसा हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो। साक्षात्कार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन, नॉट सीइंग गॉड बट रियलाइजिंग गॉड। रियलाइजिंग का भगवान का साक्षात्कार करना क्या है, भगवान का असली स्वरूप जो है उसका उपलब्ध करना है। भगवान गीता में बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभ। वो बोलते हैं ये जो ज्ञानी जो होता है, इतना बड़ा भक्त होने से भी, निष्काम भाव से इतना करने से भी, वो तो इतना साधारण से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। ओ बहुनाम जन्म नाम अंते, कई जन्मों के बाद ऐसे ज्ञानी भी मुझे प्राप्त कर सकता है। क्या करते हैं फिर, वासुदेव सर्वविधि, उस समय उसका अनुभव होता है वही भगवान ही सब कुछ है। हम जो कुछ हम देखते हैं, जो सुनते हैं, या तो जो भी कुछ हम लेता, ये सब भगवान ही है, भगवान से अलग ये नहीं है। ऐसी जो भावना है, तब बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। आप इतना जल्दी आप इनको कैसे इसको नहीं देख सकते हैं, और कोई भी इस स्तर को नहीं पहुंच सकता है, इतनी आसान नहीं। और बाकी सब क्या, अर्जुन जी हमेशा तो कृष्ण भगवान को देखते रहते थे, उनका तो हमेशा साक्षात्कार होता था, दर्शन होता था, फिर भी उनको क्या वो साक्षात्कार का क्या लाभ मिला, क्या वो भगवत साक्षात्कार हुआ था, वो नहीं, भगवत उपलब्धि नहीं हुई। भगवान को देख सकते थे,
उनके तो सखा थे वो, फिर भी उनको तो फिर तामसिक हो गए थे, भगवान के साथ खेलते थे, गिरते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी युद्ध के सामने जो पहला जो शुरुआत में उनको कैसे तामसिक हो गया है, तमस मोहग्रस्त हो गए। तो भगवत साक्षात्कार करने से मोह फिर नहीं होता। तो ये इसका जैसे पता है, भगवान का दर्शन करना और भगवान का साक्षात्कार उपलब्धि ये अलग बात है। आप जैसे बोलेंगे ध्रुव जी उनसे वही बोले। ध्रुव जी को पहले तो इनका मन में ऐसा था कि मैं कैसे ऐसा राज्य से, परंतु उसी लक्ष्य से गए थे, उन्होंने भी तपस्या की है, भगवान को भी प्राप्त की, इतना उग्र तपस्या उन्होंने किया। 6 महीने के अंदर भगवान खुद भगवान को आना पड़ा। भगवान उनको दर्शन दिए, हरि भगवान से आके उनको क्या तुम मांगते हो, ऐसे करके उनको ये दे दिया, वर भी प्रदान कर लिया। फिर भी ये ध्रुव जी खुश हो गए, लेकिन उसके बाद भगवान जब चले गए, ध्रुव जी के मन में होश आया तब, अरे भाई देखिए मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, भगवान खुद मेरे पास आ गए थे, भगवान को अगर मैं जो कुछ चाहता था वो भगवान मुझे दे सकते थे, मुझे मोक्ष दे सकते थे, मैं तो भाव ये करके मैं यहाँ संसार से पार हो सकता था, भगवान को प्राप्त करके भी मैंने भगवान से यही मांगा, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन है। देवता लोग मेरे बुद्धि को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था, मोह कर दिया था, माया में मैं ग्रस्त हो गया, इसलिए मुझे तो उसके बाद उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। लेकिन तब तो इट वॉज टू लेट, तब तो बहुत ये देर हो गई कि भगवान चले गए, कोई बात नहीं ऐसे बोलते वो रहेंगे। तो इसका मैंने क्या है, भगवान को साक्षात्कार करने से भी और कुछ प्राप्त करने के लिए हमारा कुछ रह जाता है, वही है भगवत उपलब्धि, भगवान के साथ एकात्मता, भगवान और हमसे कोई अलग नहीं, इसी भावना जो है। और ये प्राप्त करके भी भगवान के दर्शन करके भगवत साक्षात्कार, उसके बाद भगवत स्थिति में, भगवत चिंतन में हमेशा स्थित रहना, वो होता है भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार का जो लक्षण यही है, हमेशा वो भगवान के चिंतन में ही जो रहते, तब वो क्या है, अनन्य भक्ति जब होती है और उनके मन में भगवान के सिवा और कुछ नहीं रहता है, और हमेशा वो भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं, भगवान की भावना में हमेशा स्थित रहते हैं, उसकी भगवान की अनुभूति में, वही साक्षात्कार होता है। तो हमको ये सोचना चाहिए, अगर भगवत साक्षात्कार होगा तभी हमें मुक्ति मिलेगी। ध्रुव ने भगवान को दर्शन किया था, उनको मुक्ति नहीं हुई उस समय, लेकिन भगवान ने कहा दादा तुम घबराओ मत, बाद में तुमको मुक्ति मिलेगी, ये ठीक है। तो ऐसे जो अनन्य भक्ति है ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमको भगवान हम ये असली भक्ति होगी और संसार से मोक्ष हमें प्राप्त होगा। और ये जो असली भक्ति जो है, इसका है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को संसार में कुछ भी नहीं चाहते थे, जो भी कुछ आ गया है, सुख आया दुख आया, जो भी आया उसका उनका कोई परवाह नहीं थी। भगवान को कभी भी रोज ये उनके पिताजी तो ये हिरण्यकशिपु, उनको कितना तंग किया, उसने कितना उनको परेशान किया, फिर भी एक ही बार भी भगवान को नहीं बोला प्रभु मुझे ये विपत्ति से, ये दुख से मुझे आप मुझे ये रक्षा करें बोल के कभी नहीं बोले। और ठीक, भगवान की इच्छा से सब कुछ ठीक है, हमेशा सिर्फ भगवान का स्मरण, भगवान का नाम गुणगान करना और भगवान के चिंतन में हमेशा रहना, वही चाहते थे और कुछ भी नहीं चाहते थे संसार में। वही है अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति वही होती है। ऐसा होने से हमारा उसमें ये होगा कि हम भगवान ये संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष हमें मिलेगा। तो हर एक साधक को जो हम जो साधना करते हैं, हम ये सोचना चाहिए तो संसार के जितने भी कुछ है, आत्म होने से हमें कोई फायदा नहीं, आत्मभक्ति से, और ये अर्थात ही तो बेकार है, कोई कुछ फायदा नहीं। ज्ञान से भी हमें कोई मतलब नहीं है, सांसारिक ज्ञान या तो कोई भी, तो उस ज्ञान से हमारा जो बौद्धिक ज्ञान है उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। सिर्फ लाभ यही है भगवान को कैसे हम साक्षात्कार करें, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। तो अनन्य भक्ति प्राप्त से ही हमारा सब कुछ बनता है। दूसरी बात है अनन्य भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम, अगर निष्काम भाव से कोई कामना वासना सांसारिक नहीं रख के अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं
तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तब हमें संसार का असली भगवत साक्षात्कार होगा। उसके बाद हम धन्य बन जाएंगे। भगवान जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो वही अनन्य होने से सब कुछ होता है। तो अनन्य भक्ति हमें चाहिए। ये कल हम बात कर रहे थे सदरी जी की ऐसी अनन्य भक्ति, और सिर्फ भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहती थी संसार में। जितना तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, सबको वो सहन कर लेते और सिर्फ भगवान को ही हमेशा स्मरण रखना। जैसे भी करते थे उसी के हिसाब से भगवान को कैसे हम प्राप्त करेंगे वही होगी। और भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे अगर अनन्य भक्ति हो, भगवान ऐसे नहीं कि अब स्वार्थ नहीं है, मेरी भक्ति करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये भी नहीं बोलते हैं भगवान। जो व्यक्ति, जो भक्त ऐसे अनन्य भक्ति करता है उसके लिए भगवान सब कुछ करते हैं। ये भगवान की दया है। वो बोलते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो कैसे जो अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति का ये इसका ये इससे फायदा ये है अनन्य भक्ति, और मुझे ऐसा फायदा मिलेगा बोल के अगर अनन्य भक्ति करेंगे ये अनन्य भक्ति नहीं होगा। लेकिन ये सोचना चाहिए जो अनन्य भक्त होते हैं उनका कोई चिंता नहीं करते हैं, कोई भी चीज हो या नहीं हो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रहलाद जो भी होता है कुछ ही बात नहीं, ठीक है, भगवान सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, जो चाहे वही करे भगवान, मुझे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कष्ट होगा कोई बात नहीं, और कोई भी मुझे ऐसे परेशान करता है वो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और उल्टी वो भगवान उलट उनका क्या बोलते हैं, जब ये भगवान जो आगे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उन्होंने विनाश किया, उसको मार दिया, उसके बाद बताओ भाई तुम क्या करते हो, तुम कुछ ये मुझसे वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। और ये प्रहलाद जी से उन्होंने भगवान ने प्रश्न किया, तो प्रहलाद जी बोलते हैं कुछ नहीं है मुझे चाहिए प्रभु, एक बात तो है हमारे जो पिताजी है उनके कैसे सदगति हो, आप थोड़ा उनका आशीर्वाद करिए। पहले चीज ये बोलता है कि हमारे पिताजी का, क्योंकि भगवान तो बहुत गुस्से में थे उस समय, क्योंकि उसने इतना सब कष्ट दिया, तो इतना घोर अत्याचार कर रहा था, तो इसलिए सोचे कि भगवान को शायद इसको भी अभिशाप देंगे, श्राप देंगे, कुछ हो जाएगा, तो उसका कैसे कल्याण हो, कैसे वो प्रार्थना करते। देखिए जो भक्त होता है अपने कष्ट होने से भी दूसरों की कैसे भला हो वही वो भक्त चाहते हैं, प्रहलाद जी ऐसे। और फिर बोलते हैं, प्रहलाद जी बोलते हैं कि प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं तुम राज्य कर लो, राज्य अगर तुम्हारी जैसे राज्य में तुम होगे राजा होके बनोगे। वो प्रहलाद जी बोलते हैं आप मुझे क्यों ऐसे प्रलोभन दिखाते हैं। उस समय में वो बोलते हैं कोई अगर हमको राजगादी में बैठा देगा, राज्य होने से कितना हमको आनंद मिलेगा, कहाँ जाके बहुत मजा आता है, लेकिन प्रहलाद जी बोलते हैं प्रभु क्यों आप मेरे ऊपर ऐसे करके मुझे आप क्यों करते हैं, मेरी बुद्धि को आप मोह करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी राज्य करने की कोई आवश्यक नहीं, ऐसे बोल के वो भगवान को बोलते हैं वो। और मैं ये सिर्फ चाहता हूँ बहुत सारे सब लोगों को कैसे सुख हो, सबका कल्याण हो, ये सब ऐसे प्रार्थना करते हैं। और मुझे यही चाहिए, संसार का जो ये बंधन है, संसार का जो कष्ट है, इससे मैं कहीं पार होगा, वही मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मुझे बहुत संतोष है, लेकिन मेरी इच्छा है तुम अभी राज्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान की दूसरी इच्छा थी कि लोगों का कैसे कल्याण हो, प्रहलाद जी के माध्यम से कैसे भागवत धर्म का प्रचार हो, लोग सब कैसे जानेंगे, कैसे भक्त कैसे वर्ताव करता है, ये सब सिखाने के लिए उन्होंने भगवान ने सीखा। मेरी इच्छा है तुम अभी राज्य करो, उसके बाद तुम मेरे पास आओगे, कोई असुविधा नहीं, ऐसे बोल के उन्होंने बोल दिया। तो प्रहलाद जी ऐसे निष्काम भाव से कैसे करना चाहिए भक्ति, इसी को देखना। ऐसे करने से भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से जो मुझे भक्ति करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, मुझे ये चिंतन करते हैं और मेरा ही अनन्य भक्त है, और तेषां नित्याभियुक्तानां, जो हमेशा मुझमें वो युक्त होकर रहते हैं, इसलिए उनका सारे के सारे देखभाल मैं करता हूँ। योगक्षेम वहाँ में हूँ, उनको संसार में कोई कष्ट नहीं होता। भगवान कैसे कर सकते हैं, अपने जो भक्त है वो सब कुछ भगवान को दे दिया है,
और उसके बारे में वो चिंता नहीं करता है तो तब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान उनको कैसे इतना करते हैं देखिए। तो अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं भगवान उसका ख्याल रखते हैं। तो ये अनन्य भक्ति करनी चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त करें। अनन्य भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना बिल्कुल संभव नहीं। तो हमको ये सोचना चाहिए भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, या तो हमें अच्छी साधना शिविर में हम आते हैं, ये हमें ये चाहिए ये मिल जाएगा, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ से सिर्फ भक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति हमें चाहिए। सांसारिक कोई कामना वासना नहीं रखना चाहिए। अभी से हम बिना कामना वासना से उसी को अपना जो ये करके भगवान की साधना करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और संसार में जो कुछ आता है उसको सहन कर लेना चाहिए। सुख हो दुख हो अपने प्रारब्ध के अनुसार सब आएगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। तो उससे सब घर ठीक भगवान का आशीर्वाद ऐसे हो बोल के करना चाहिए। मान लीजिए दुख आ गया, प्रारब्ध मेरा है, अभी ये दुख से मेरा प्रारब्ध कट जाता है, ये मुझे बहुत लाभ है, अच्छा है, कोई बात नहीं। और दुख को कम करने के लिए हमसे जो हो सकता है हम कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। सुख आने से भी बहुत आनंदित हर्षित नहीं होना चाहिए, जो हो गया ठीक है, भगवान की इच्छा है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे करके करना। सुख दुख में ऐसे करके भगवान की भक्ति कैसे हो रही, बिना कामना से, कोई भी सांसारिक कामना नहीं रखनी चाहिए। ये अनन्य भक्ति, ऐसा ही भक्ति हमें भगवान के पास ले सकती है, इसको हमको सोचना चाहिए। और फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए और क्या है फिर, और हमारा यह है अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हमारी अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी क्या है, मन से भगवान में लगाना, किसी दूसरे वस्तु में ये नहीं लगाना चाहिए, बात है। दूसरी बात है अपने इष्ट के ऊपर भी हमारा निष्ठा होना चाहिए। भगवान के कई रूप हैं, जो भी रूप को हम अगर उपासना करेंगे उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी साधना के लिए एक ही हमारे जो इष्ट देवता है उन्हीं के ऊपर ही हम केंद्र करना चाहिए। एकत्व से उन्हीं का ही एकमात्र करके एक निष्ठा होना चाहिए। तो इसलिए एक निष्ठा ऐसे ही अपने इष्ट के बारे में हमेशा सोचना, उन्हीं की साधना करना, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का जप करना, जो भी कुछ करेंगे ऐसे करने से ये होता है व्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति हमें चाहिए। भक्ति में हम बहुत अच्छे ऊपर बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, अच्छी भक्ति कैसे हो, इसके लिए हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, सदाचार परायण होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो कुछ संसार में कर सकते हैं अपवित्र जीवन हम करेंगे फिर हमारी भक्ति होगी, ये नहीं। भक्ति के लिए आचरण हमारा पवित्र होना चाहिए। जितना हम जानते हैं धर्मों के अनुसार जीवन हम यापन करना चाहिए, और अधार्मिक कोई भी चीज हमको नहीं करना चाहिए। अधर्म का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, अधर्म से दूर रह के धार्मिक भाव से सदाचार परायण होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब ही ये आचरण के ये सदाचार है। इसी को सब हमको पालन करने से भक्ति में हमें बहुत मदद मिलते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो और ये निष्ठा भक्ति में, और ये क्या है, भक्ति होनी है और निरंतर ये होना चाहिए। भक्ति ये नहीं कि आज थोड़ा मैंने भक्ति कर लिया फिर 10 दिन के बाद फिर दूसरी थोड़ा भक्ति करने से एक नहीं होगा। भक्ति क्या होता है, हमेशा प्रति मुहूर्त, एक मुहूर्त के बाद एक मुहूर्त के प्रति क्षण कैसे मेरी भक्ति बढ़ेगी, कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे अभ्यास भक्ति हमारी निरंतर होनी चाहिए, इसमें कोई अंतर कभी भी व्यवच्छेद नहीं होना चाहिए। निरंतर भक्ति यही हमें भगवान के पास ले सकती है, भगवान को साक्षात्कार यही होगी। ऐसे सब करके अनन्य भक्ति कैसे होगी ये इसको देखना चाहिए। भगवान कितने दयालु है, जो भक्त होते हैं तो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी होने से बोलते हैं ये भी अच्छे लोग हैं, ऐसे बोल के भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भगवान की वो पूजा करते हैं, भगवान के भजन करते हैं। यद्यपि उनके उद्देश्य अलग है, थोड़ा निकृष्ट है, फिर भी वो भगवान उनका अच्छा मानते हैं। उदारा सर्वोपरि ये सब अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो कि इतने बड़े बड़े पापी भी हैं, पापी लोग भी मान लीजिए सब कुछ छोड़ के भगवान को आश्रय करते हैं और पाप छोड़ के फिर भगवान का ही मन लगा देते हैं, भगवान के शरण लेते हैं। वो बोलते हैं ये तो बहुत बड़े, ये मेरे बड़े भक्त हैं,
अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। देखिए, ये जो इतने बड़े पापी होने से भी जो कुछ भजते माम अनन्य भाव, अनन्य होके, अनन्य शब्द इसमें है कि अनन्य होने से होगा। हम मैंने पाप कर लिया, भगवान को थोड़ा भजन कर लिया, इससे नहीं होगा। तो बोलते हैं ये भी अनन्य होके अगर मुझे आश्रय लेते हैं। अपिचेत सुदुराचार, सुदुराचार, दुराचार हम जानते हैं कि खराब आदमी है। सुदुराचार उससे बढ़कर भी और खराब आदमी है, सबसे खराब आदमी अगर है, ऐसा भी आदमी अगर सब कुछ छोड़ के मुझे अनन्य भाव से जो मेरा आश्रय लेता है, भजते माम अनन्य, मेरी भक्ति करता है, वो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो, इसको साधु समझना चाहिए। वो उससे उस समय से ही वो साधु हो जाता है। तो इसलिए वो अच्छा आदमी है बोल के भगवान बोलते हैं। यद्यपि अब तक उन्होंने इतना बहुत कर लिया था, बहुत खराब काम किया, एक जैसे रत्नाकर जितने सब उन्होंने पाप किए थे, शायद कोई साधारण व्यक्ति इतना पाप नहीं कर सकता है। इतना करने से भी एक बार जब आ गया है तब वो भगवान के हो गए, तब वो तो वाल्मीकि महर्षि हो गए। तो ऐसे रत्नाकर इसका दृष्टांत है। सुदुराचार जो होता है, तो ऐसे सुदुराचार ऐसे भी अजम में भी वैसे थे। तो बोलते तो इतना होने से भी जो भगवान को आश्रय करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं अनन्य भाव से, और वो जो दुराचार जो था उसको छोड़ देते हैं, खराब आचरण सब छोड़ के जो भगवान का आश्रय करते हैं वो बोलते हैं साधु, उसको साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो उनका निश्चय अभी ठीक हो गया है। सम्यक व्यवस्थित हो ही सब, अच्छे निश्चय में वो अभी पहुंच गए हैं, अच्छे निश्चय में अभी प्रतिष्ठित है, उसको निश्चय को पकड़ कर उन्होंने रखा है। तो इसलिए ये साधु हो जाता है। सिर्फ उतना नहीं, बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाते हैं। धर्मात्मा आप जानते हैं कितना बड़ा जो धर्म में स्थित होता है, अच्छा बहुत अधिक उसको धर्मात्मा बोलते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो पहले पापात्मा था, उसको छोड़ के अभी धर्मात्मा हो गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांति निगच्छति, उसको परम शांति, चिरंतन शाश्वत शांति उसको मिलती है। तो हमको संसार में शांति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना है, तभी हमको शांति मिलेगी। और संसार में दुनिया में कोई भी चीज से हमें शांति नहीं मिलेगी, इसको छोड़ना है। और इतने बड़े भी पापी होने से भी एक बार अगर उन्होंने भगवान की शरण ले ली तो उससे उनको परम शांति मिल जाएगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांति निगच्छति, और बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, आप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो भक्ति के मार्ग में भगवान का आश्रय लेते हैं उनको ऐसे ही इसको निश्चय होकर रहना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए। तो भक्त का कभी भी कोई असुविधा नहीं होती, भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान उसका हमेशा देखभाल करते हैं। उचित समय में वो आके जरूर भगवान उसको रक्षा करेंगे, या तो उसके लिए जो आवश्यक वो सब करेंगे। तो अनन्य भक्ति होने से ऐसे सब होता है। इसी को याद रख के अनन्य भक्ति हमारी कैसी होगी उसको देखना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी से हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, इसी के द्वारा ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। इसके अनन्य और कोई दूसरे भक्ति करने से वो चीज प्राप्त करेंगे हम, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तब भगवान की भक्ति हमारी कैसी बढ़ेगी उसको हमको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए यही तो सत्संग, ऐसा सत्संग ये इसका माध्यम है। सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। जहाँ पर भी कुछ हमें सुविधा मिल गई, कोई मौका मिल गया, सुयोग मिला, उससे जाकर सत्संग में बैठ जाना चाहिए। सत्संग में हमारे दिव्य संघ के शाखा में जो है ये भी हमारा सत्संग होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि शाखा में हम क्यों जाएंगे, घर में बैठ के हम ध्यान करेंगे, जब करेंगे,
ये सब नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं भगवान को ही पता है, हम सही रास्ते में है या नहीं वो भी हमको पता नहीं है। और इसलिए सत्संग एक बड़ा माध्यम होता है भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए। तो हमेशा शाखा में जाके अपने दिव्य सत्संग की शाखा लो या तो कहीं दूसरे में जहाँ भी हो सत्संग में जाके बैठना चाहिए। उसमें सब कथा भगवान की कथा होगी और बाकी सब हमारा मन स्थिर रहेगा, भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। वो तो ये एक है सत्संग एक माध्यम है। दूसरे महात्मा है, दूसरे क्या है संत महात्माओं की संग संगत करना चाहिए। जहाँ कुछ परम की सुविधा मिली कोई महात्मा के पास जाना बैठना, अच्छे महात्मा के पास तो इसको देख के तो जो सही महात्मा के जिनके आचरण है तभी जाना चाहिए। नहीं तो दूसरों के पास जाने से महात्मा जैसे दिखाई देंगे, दूसरा अगर होगा तो असुविधा है हमारे। तो इसलिए अच्छे महात्माओं के पास जाकर भी बैठना, उनका संग करना वो भी हमारी प्रथम भगवती संतनगर संगा जो ये बोलते हैं सबरी जी को भगवान ने जो बताया है, तो वैसे महात्माओं के साथ संग भी करना और भगवान का नाम जप करना, उससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। और भगवान नाम संकीर्तन करना, जहाँ कुछ नाम हमें अपने आप ही भगवान का नाम कीर्तन करना वो भी हमें वो भगवान के भक्ति बढ़ाने के लिए मदद देता है। और अच्छे अच्छे सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो या और कुछ अच्छे अच्छे जितने भी सब अच्छे भक्ति रसात्मक जो ये है कि शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिए, तब उसी से हमारी भक्ति बढ़ेगी। और कोई भी अच्छे अच्छे ये तीर्थ स्थान में जाके जो अच्छे पवित्र स्थान है वहाँ जाके भी हम बैठ सकते हैं, उससे भी हमें ऐसे सब करके हमारा कैसे भक्ति बढ़े। और संत महात्मा का चरित्र भी पढ़ना चाहिए, भक्तों का चरित्र, ऐसा हम जीवन चरित्र अगर पढ़ेंगे तो उसके द्वारा हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और फिर हम भगवान की भक्ति भी हमारी बढ़ेगी। ऐसा करके भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहिए। और हमको ये भी बात रखना चाहिए, ये जैसे जितने ये सब सारे चीज हमारे भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए हमको मदद देते हैं, लेकिन और कुछ चीज है जो हमारे भक्ति को विनाश करेंगे, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। भक्ति विनाश करना क्या है, संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो आकर्षण अगर हमारा वैसे रहेगा भगवान की भक्ति नहीं। संसार का अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं आकर्षण, संसार हमको अच्छा करना है, संसार के साथ रहना, ये करना, ये सांसारिक जो है संसार का जो आकर्षण उसी से हमको बच के रहना चाहिए। नहीं तो इसी से हमारा ये भक्ति का शत्रु है, ये सब भगवान की भक्ति के शत्रु ये सब एक है। दूसरी है सांसारिक कामना वासना सब रखना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब करने से भगवान की भक्ति नहीं है। जो जितना हो जाता है उससे संतुष्ट होकर रहना, जो मिल गया कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए जितना हो उतने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर करेंगे सांसारिक कामना वासना हो तो ये हमारे भक्ति के बाधक है। और दूसरी बात है कि टीवी सिनेमा ये सब देखना, ये भी समझिए कि भक्ति के बाधक है। हमारा ये कुछ ये भक्ति नहीं बढ़ेगी, जितना हमारी भक्ति होती है वो सब इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इससे पूरा भक्ति हमारी चले जाएगी। इसलिए टीवी सिनेमा वगैरह कभी नहीं देखना चाहिए। जो अच्छी चीज़ हो तो सांसारिक चीज़ है, सांसारिक सुख उससे मिलता है, तो सांसारिक सुख हम चाहते हैं, फिर भगवान की भक्ति कैसे होगी, भक्ति का सुख हमको कैसे मिलेगा, वो नहीं होगा। इसलिए ये इसका बाधक है, ये इससे हमारी भक्ति पूरा चौपट हो जाएगी। इसको फिर टीवी सिनेमा नहीं देखना चाहिए, उसी से हमको बच के रहने से अच्छा है हमारे लिए। दूसरी बात है जो कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। कुसंग इसका माने खराब आदमी जो है, सांसारिक जो प्रवृत्ति जिनकी है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। वो होने से क्या, जैसे व्यक्ति के साथ हम संग करते हैं वैसा भावना हमारे मन में आती है, तो वही वो देखते हैं वो करते हैं, हम फिर वही करना शुरू करेंगे, तो इसलिए हमें वो क्षतिकारक है। वो बोलते हैं कि ये कुसंग हमें जितना हानिकारक है और कोई तत्व ऐसा नहीं, तो यही सबसे बड़ा हानिकारक हमारे कुसंग है। जो मान लीजिए कोई वो ये शराब वगैरह पीता है, आपका बंधु है, उसके साथ अगर ज्यादा समय रहेंगे उसके बाद एक दिन आप भी उसको पीना शुरू करेंगे। अगर कोई स्मोकिंग करता है उसके पास से ऐसा होगा,
धीरे धीरे उनकी आदत, उनके जो मनोभाव हमें सब आ जाते हैं। तो कुसंग हम करने से हमारी भक्ति का ये बाधक है, ये शत्रु है भक्ति का, इसको हमको सोचना चाहिए। और खाने पीने भी ये करा, और बहुत अच्छी तरह हमको जो अच्छा लगता है वो राजसिक खाद्य, राजसिक जो आहार होता है उसी को अगर हम खाएंगे ये सब हमारी भक्ति नहीं होगी, ये सोचना चाहिए। बहुत खीर पूरी ये वो सब कुछ करके हमेशा करते हैं, यहाँ तो साधारण शिविर में मिल जाता है, अच्छी बात है, ठीक है, जो देते हैं हमारा दोस्त नहीं। इसको ये सोचना चाहिए हमें, वो तो ये करते हैं लेकिन उनका ये जो पाप होगा उनको पाप लगेगा, हम थोड़ा खा लेंगे ऐसे बोल के खा लीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी इसे मिल जाता है, अचानक आ जाते हैं खाना, कोई इसमें ये हर्जा नहीं। लेकिन घर में हमेशा खीर पूरी ऐसे सब कुछ करके रसगुल्ला संदेश यही हम हमेशा खाएंगे, ऐसे करेंगे, ये सब राजसिक खाद्य होता है। और ये क्या ये बिरयानी और क्या मटर पनीर ये सब कुछ करके अगर हम हमेशा करके अगर खाएंगे इसमें क्या होगा, ये सब राजसिक खाद्य होता है। इसी से भगवान की भक्ति कैसे बढ़ेगी, ये तो जीवा लालसा होती है। तो इसलिए हमको क्या है जीवन में सरलता होगी, सात्विक आहार होना चाहिए, खाद्य हमारा शुद्ध खाद्य होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन धारण करते हैं। ऐसे करने से भगवान की भक्ति ठीक रहेगी। तो राजसिक आहार जो है उससे भी बचकर रहना है। और फिर और कोई सांसारिक ये होता है कि उपन्यास वगैरह पाठ करना, वो भी खराब है, उसमें सब गंदी चीजें सब उसमें देते हैं, तो हमारा मन उससे वो ये हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए वो भी खराब है। ऐसे सब कुछ करके और जितने हमारे सब दुर्गुण है अवगुण है, जो षड्ऋतु हमारे जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमें हानिकारक है और इसी के बस में हम सब कुछ गलत काम करते हैं, इससे बचकर रहना चाहिए। ये इसको मन में आना नहीं देना चाहिए, आएगा तो उसके बस में काम नहीं करना चाहिए, उसको जितना करना चाहिए। ये क्योंकि ये सब भगवान के भक्ति के बाधक ये सब है, ये शत्रु है। ऐसे सोच के इन सब से हमको बच के रहना चाहिए, ऐसे बच के रहना चाहिए। और जो चीज करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी उसको करते रहना चाहिए, और हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कैसे हम अनन्य भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने जैसे कहा कि अनन्य भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हमारी अनन्य भक्ति हो सकती है, उसी को अगर लक्ष्य रख के उसके लिए अगर हम प्रयत्न करेंगे तब भगवान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, भगवान हम सबके ऊपर कृपा करें, भगवान की कृपा और आशीर्वाद से और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें कैसे भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसी के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा हमें सजाग रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। सावधान होके ऐसे अगर करेंगे तब हम ठीक रहते, भगवान जरूर हमें आशीर्वाद करेंगे। और भगवान ने जैसे कहा कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, न में भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि, न में भक्त प्रणश्यति। ऐसे हिसाब से विश्वास करके भगवान ने जैसे हमें आश्वासना दी है, ऐसे करके हम आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, भगवान के गुरुदेव के आशीर्वाद हम सबके ऊपर। आज आप लोग का सबको अनुरोध है, आज अपना चाय यदि टाइम में नहीं बनता है तब उसको छोड़ के 2:45 तक आ रहे, क्योंकि आज एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है शाम को। ये जो फिजिकली हैंडीकैप मतलब अंधे बहरे ये सब बच्चे लोग अपना प्रोग्राम करेंगे, ये लोग हमारा गेस्ट है। यदि आप लोग जैसे बाकी दिन हम लोग को बुलाना पड़ता है 3:30 बजे का मतलब 4 बजे आते हैं आप लोग, ये बहुत अन्याय बात है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप 3 बजे का पहले 2:45 तक मैं ऐसे देखना चाहता हूं कि ऑडिटोरियम ऐसे ही फुल हो, किसी को कहीं आज बाहर नहीं जाना है, घूमना फिरना आज बंद। 2:50 तक आप लोग को सबको अनुरोध, ये प्रोग्राम आपको देख के